नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान में तूल व अर्ज में उसको एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद हमारे से फेडरल मिनिस्ट्री के पास एक चैलेंज आया जब कैम्ब्रिज का रिजल्ट आया, और उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ पहुंची, क्योंकि कैम्ब्रिज ने कोई ऐसा सिस्टम अपनाया था कि जिससे दो ग्रेड्स जो हैं वो कम कर दी गई थी। तो उस पर भी मैंने इनिशिएटिव लिया। मैंने कैम्ब्रिज को अपने बच्चों के जज्बात और उनके वालिदैन के जज्बात पहुंचाए और बड़े फोर्सफुली उनको कहा कि ये रिजल्ट जो है ये हमें तस्लीम नहीं है। उसका नतीजा, और उसके बाद मैंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी रब्ता किया उनकी एम्बेसी के ज़रिए, और उनको भी अपने जज्बात जो थे वो पहुंचाए कि ये चीज़ जो रिज़ल्ट आया है ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसका आपको पता है कि एक बड़ी सक्सेसफुल कंक्लूजन हुई। हमारी जो मेहनत थी वो रंग लाई, और ये हुआ कि कैम्ब्रिज ने अपना सारा रिज़ल्ट जो है वो रिवाइज कर दिया और कहा कि जो स्कूलों ने रिज़ल्ट भेजे हैं हम उसी रिज़ल्ट को तकसीम करते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कामयाबी थी और एक मुश्तरका कामयाबी थी। और अब हम मिलजुल के एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं जो कि 15 सितंबर को स्कूल्स को खोलने का है। ये मैं आपको एक मिसालें दे रहा हूँ कि जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने लीडरशिप रोल लिया और सारी हुकूमतों ने हमारे साथ तावन किया, और हमने मिल के इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये कौमी मामलात और कौमी चैलेंजेस थे इनको हमने फेस किया। और अब ये है कि 7 तारीख को हम दोबारा एक इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग करेंगे, और ये मीटिंग करने के बाद हम ये हतमी फैसला करेंगे कि स्कूल जो है वो खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे। लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जिस तरह हालात चल रहे हैं वो हम स्कूल खोलेंगे। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो एक बड़ी तफसीलन SOP यानी कि तरीक़ाकार, खुलने के तरीक़ाकार के ऊपर हमारी कल भी मीटिंग हुई है और उसको फाइन ट्यून किया जा रहा है। और क्योंकि ये बुनियादी मामला सेहत का है तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो तफसीलन तरीक़ाकार जो है वो अनाउंस करेगी, जिसके तहत स्कूल जो हैं वो खुल सकेंगे अगर ये फ़ैसला हुआ कि स्कूल खोल लें। दूसरा, ये अब कोविड की ये बीमारी आई और ये वबा फैली, तो हमें एक चैलेंज इमीडिएटली ये आया कि अगर स्कूल बंद हैं तो हम बच्चों तक किस तरह पहुँचे। तो इसलिए हमें इस चीज़ का फ़ख्र है कि हमने जो रिस्पांस दिया वो दुनिया ने भी देखा और दुनिया ने उसके ऊपर कमेंट भी किए कि पाकिस्तान ने बड़ी जल्दी इन हालात में अपना एक लाए अमल तैयार किया और उस पर अमल दरामद कराया। और हमने 13 मार्च को स्कूल्स बंद हुए और हमने 7 अप्रैल को जो हमारा टेली स्कूल था उसका इजरा कर दिया। और टेली स्कूल के ज़रिए सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक क्लासेस हो रही हैं और अब भी हो रही हैं। और गैलप पोल के मुताबिक तकरीबन 70 से 80 लाख बच्चा जो है वो रोज़ टेली स्कूल के ज़रिए तालीम हासिल कर रहा है, जबकि बड़ा मुश्किल वक्त है, स्कूल जो है वो बंद है। उसके बाद हमने हायर एजुकेशन के लिए ऑनलाइन जो टीचिंग है वो उसका इजरा किया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम भी बहुत सारे आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो थे उनके पास इंटरनेट के वो ऐसे इलाकों में थे जहाँ इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो उसके लिए हमने मीटिंग्स की, और अब हम प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मीटिंग की, और अब हम इस तरफ जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला सारे पाकिस्तान में इंटरनेट कवरेज जो है। और मैं ये भी आपको इतला दे दूं कि हमने अपनी मिनिस्ट्री में एक डिस्टेंस लर्निंग यानी कि दूर से तालीम का एक पूरा शोबा कायम कर दिया है। और इंशाअल्लाह ताला बीमारी जैसे ख़त्म होती है स्कूल्स और कॉलेजेस खुल जाएंगे, लेकिन साथ साथ जो हमने तरीक़ाकार पढ़ाने का शुरू किया है तालीम का वो भी सिलसिला जारी रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। तो ये
ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کے صوبوں کا مل کے جو کووڈ کا رسپانس تھا وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ رسپانس تھا، اور اللہ کا فضل ہے کہ ویسے بھی حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور سب کی اللہ تعالیٰ کا اس میں ان کی رضا شامل ہے کہ ہم نے کووڈ کا اس طریقے سے مقابلہ کیا۔ اس کے علاوہ پچھلے 2 سال میں آپ سے وقتاً فوقتاً اس چیز کے بارے میں بات کرتا رہا کہ ہم نے ایک ریفارم ایجنڈے پہ کام شروع کیا، اور ریفارم ایجنڈے میں ہمارا مختلف چیزیں تھیں، لیکن جو ایک بہت امپورٹنٹ ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے تعلیم میں سے طبقاتی جو ایک تفریق تھی اس کو کم کرنا تھا۔ ختم کرنا تو آسان کام نہیں ہے، سارے اسکول ایک ہی لیول پہ آتے آتے بہت ٹائم لگتا ہے، ساری دنیا میں سارے اسکول ایک برابر نہیں ہوتے، لیکن یہ تفریق کو کم کرنے کا جو ہمارے مینیفیسٹو میں شامل تھا کہ ہم یہ جو ایک طبقاتی بنیاد پہ ہم نے اپنے تعلیم کو تقسیم کیا ہوا ہے، اس کو ہم نے کم کرنے کی اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس سلسلے میں